हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय चौरसिया आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अजय चौरसिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे, आपका टॉपिक चल रहा था व्रत में अंतःखंड वाला जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10D और डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक से हम करा रहे हैं। तो आज एक्सरसाइज 10D का क्वेश्चन नंबर 7, 8 अभी हम पहले सीखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहा है, उस व्रत का समीकरण ज्ञात करो जो बाई एच को मूल बिंदु से +4 दूरी पर स्पर्श करता। देखो बेटा, ये हमारा बाई एच है, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा बाई एच है और इन्होंने कहा कि बाई एच को मूल बिंदु से 4 दूरी पर स्पर्श करता है और एक्स अक्ष से अंतःखंड 6 काटता है। ये बेटा हमारा एक्स अक्ष है, ठीक है। यहाँ पर ये 4 दूरी पर बाई एच से 4 दूरी, बहुत ध्यान समझिएगा, 4 दूरी पे यहाँ कहीं वृत्त स्पर्श कर रहा होगा तो वृत्त इस तरह जाएगा, देखो। और यही वृत्त ध्यान से समझिएगा, एक्स अक्ष पर इन्होंने कहा 6 अंतःखंड काटता है। तो जो वृत्त है हमारा बाई एच को इस तरह स्पर्श कर रहा है और ये थोड़ा ऊपर चला गया। एक्स अक्ष को ध्यान समझिएगा, एक्स अक्ष को 6 अंतःखंड काटता है। एक्स अक्ष से कितना अंतःखंड काट रहा है? 6। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सवाल में ये कहा गया है कि जो वृत्त है मूल बिंदु से, ये आपका O हो गया, मूल बिंदु से बाई एच को +4 दूरी पर, तो ये 4 दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक 4 दूरी हो गई, क्लियर। और एक्स अक्ष से 6 अंतःखंड काट रहा, ये हमारा 6 अंतःखंड है। बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो बेटा अगर हम यहाँ से इस तरह की बात करें, ध्यान से समझिएगा, तो ये हमारा केंद्र बिंदु हो जाएगा, ये O, इसको C मान लो, O मैंने यहाँ माना है। तो अब जैसे इसका बेटा अल्फा और बीटा मैंने केंद्र मान लिया, ध्यान से समझिएगा, ये टोटल अंतःखंड यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो यह टुकड़ा आपका 3 का हो गया, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 3। बेटा ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, सिंपल। अब ये जो दूरी है, ये दूरी यहाँ पे जैसे मैंने मान लिया कि कोई एक बिंदु A है, तो AC ये जो दूरी है और यहाँ पे मान लें हम D, ठीक है बेटा। AC दूरी यह पहला पॉइंट कहलाएगा, यानी केंद्र का पहला बिंदु। और जो B दूरी है, B दूरी तो देखो ये वाली 4, तो बीटा आपका कितना आ गया? 4। अब अगर हम इसको इस तरह, ये यहाँ पे मैंने लिखा ACD, यहाँ E लिख दो, और आप देखेंगे त्रिभुज EDC में, त्रिभुज EDC में, EDC की अगर बात करें तो यहाँ बेटा देखो EC स्क्वायर, EC स्क्वायर इज इक्वल 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। देखिए बेटा ये इस त्रिभुज के लिए यह आपका कर्ण हो गया, यह आधार हो गया, लंब हो गया। तो देखिए 9 + 4, 9 + 16, तो ये 25 हो गया EC स्क्वायर। तो EC बराबर हमारा कितना आ गया? 5। सिंपल है। अब EC 5 आ गया। जब बेटा ये 5 है तो, और चूंकि बेटा यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है, यह बाई एच की धन दिशा में है, तो यह आपका वृत्त इस साइड भी हो सकता है, धन दिशा में ही तो रहेगा बाई। तो इसका मतलब EC के 2 मान ले लीजिएगा, ±5। ऐसा क्यों करेंगे अभी बता रहे हैं, चूँकि हो सकता है इस वृत्त की पोजीशन इस साइड पे भी हो, ये भी आपका 6 अंतःखंड काटेगा नीचे और एक्स अक्ष के ऋण दिशा में बन जाए। तो जो EC का मान, यानी कि जो पहला बिंदु है, अब देखो बेटा जितनी दूरी ये है, ये कितनी निकली? ±5, उतनी दूरी ये कहलाएगी। तो ये एक्स अक्ष की दूरी, इसका मतलब क्या हो गया? ये बिंदु हमारा ±5 हो गया, ±5। 5 क्यों लिया? चूँकि बाई अक्ष से 4 दूरी पर आपका यहाँ पे रहेगा वृत्त एक्स अक्ष के, मतलब यानी द्वितीय चतुर्थांश में भी बन सकता है। तो ये ±5 हो गया। बीटा का मतलब ये दूरी, तो ये दूरी कितनी है? 4। तो हमारा केंद्र बिंदु निकल आया बेटा। अब आपको लिखना है, और त्रिज्या हमारी कितनी होगी? जो ये है, त्रिज्या भी आपका कितना हो गया? चूँकि त्रिज्या को ±5 नहीं लिखेंगे, केवल 5 लिखेंगे, तो R भी हमारा कितना हो गया? यहाँ लिखे दे रहे त्रिज्या R, ये हो गई 5 इकाई, ठीक है। अब बात करते हैं, आप लिखेंगे अतः वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण, ठीक है बेटा।
अब वृत्त के समीकरण की बात करेंगे तो हमारा वृत्त क्या था, x माइनस एच। तो देखिए बेटा x यहाँ पे प्लस माइनस 5 करेंगे, इसका वर्ग, x माइनस एच का वर्ग प्लस बाई माइनस के, तो बीटा हमारा 4 है, इसका वर्ग करेंगे इज इक्वल 5 का वर्ग 25। आपको पीछे सूत्र ध्यान होगा, x माइनस एच का वर्ग प्लस बाई माइनस के का वर्ग इज इक्वल आर का वर्ग। तो बहुत ही सिंपल है, बाई एच से 4 दूरी पे वृत्त बाई एच को 4 दूरी पर स्पर्श कर रहा है और x से 6 अंतःखंड काटा, तो यहाँ से यहाँ तक 6 है तो आधा 3 हो गया। तो ये आपकी वृत्त की त्रिज्या होगी और जो दूरी ये है वही दूरी आपकी ये कहलाएगी। तो ये दूरी x अक्ष पर, यानी कि ये दूरी और ये दूरी, सिंपल सी बात है बेटा, ये दूरी और ये दूरी। तो x अक्ष कितना है आपका, ये प्लस माइनस 5 आ गया x अक्ष पर बिंदु, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट प्लस माइनस 5। माइनस क्यों लिया, उसका यही कारण है, इस वृत्त की पोजीशन ऐसे भी इधर भी हो सकती है। ठीक है बेटा, सिंपल सा। तो इधर भी अगर लेंगे तो 6 अंतःखंड ये रहेगा, तो यानी कि जो x का मान है वो प्लस में भी जाएगा और माइनस में भी जाएगा। ठीक है, चलते बेटा अगले प्रश्न पर। इन्होंने कहा समीकरण यह दिया हुआ है कि गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करो जबकि बाई अक्ष वृत्त को स्पर्श करता है। देखो बेटा, बाई अक्ष जो है, ये बाई अक्ष ये वृत्त को स्पर्श कर रहा है, बिल्कुल इस तरह की पोजीशन है। एक्स अक्ष की इन्होंने बात नहीं की, तो जहाँ पर वृत्त बाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है वहाँ पर आपका x बराबर क्या होगा, 0। जो वृत्त है आप लिखेंगे चूंकि वृत्त बाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है, बाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है, क्लियर, अर्थात x इज इक्वल 0। अब x इज इक्वल 0 आप इस समीकरण में रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल 0। एक जगह 0 रख दिया तो वाई स्क्वायर ये आपका 0 हो गया, यह 0 हो गया, प्लस 2fy और प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल 0। ये हमारा समीकरण आ गया। अब सिंपल सी बात है, इन्होंने पूछा गुणांकों के बीच संबंध, यह आपका एक द्विघात समीकरण जैसा बन गया, द्विघात समीकरण जैसा बन गया। अब गुणांकों के बीच संबंध पूछा है और वृत्त हमारा बाई अक्ष पे स्पर्श कर रहा है, चूंकि गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध। तो देखो बेटा, गुणांकों के बीच, अब जब आपका वृत्त इस तरह का, यह वृत्त जो है आपका बाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है, मैंने x अक्ष को यानी कि x का मान 0 रख दिया, तो अब इसके मूल कैसे होंगे, समान होंगे। तो समीकरण के मूल कैसे होंगे बेटा, समान, समीकरण के मूल समान होंगे। ठीक है बेटा, समान होंगे, क्लियर। अब जब समान होंगे तो हमारी कंडीशन होती है बी स्क्वायर, विविक्तकर जो होता है, एक शब्द होता है विविक्तकर, आपको ध्यान होगा हाई स्कूल में था विविक्तकर, जिसको हम कैपिटल डी से शो करते हैं, इसका मान होता था 0। यानी कि विविक्तकर अगर समीकरण इस तरह का है, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो हम लिखते बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0। ये विविक्तकर 0 लिखते हैं जब मूल समान होते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ जो समीकरण है तो एक्स स्क्वायर जगह बाई स्क्वायर है, तो देखो बेटा ए एक्स स्क्वायर तो ए बाई स्क्वायर हो गया, प्लस 2f और प्लस ये सी हो गया, ए बी सी मैंने निकाल लिया। तो इसका मतलब मुझे लिखना बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब जैसे यहाँ पे बी है, एक्स का गुणांक, ये समीकरण बाई में है तो बाई का, तो 2f का स्क्वायर माइनस 4, ए गुणांक 1 है और सी है आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल 0। तो यह हो गया 4f स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर माइनस 4f स्क्वायर इज इक्वल 0। तो देखो ये आपका कट गया, तो अर्थात आपका g बराबर क्या आया, 0। तो गुणांकों में क्या संबंध होगा, g बराबर 0। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। प्रतिदिन आप क्लास अटेंड करते रहिए, मैं प्रयास करता हूँ कि रोज़ एक वीडियो आपको उपलब्ध कराता हूँ। आप रेगुलर क्लास लें, शाम को 8 बजे हमारा एक वीडियो रहता है यूट्यूब पर,
और जो स्टूडेंट्स नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।